जो लड़ाई चलिए लड़ते सौरभ हैं, दुबे, उनको- इस बार जीत का फैक्टर क्या नजर आ रहा है? तमाम क्योंकि मुद्दे एक तरफ हैं, यहाँ टिकट बंटवारे को लेकर जो बगावत है वो एक अलग ही मुद्दा दिख रहा है। देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर के जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के अंदर जो बागियों की संख्या है वो पहले के चुनाव जो अब तक होते रहे हैं उससे काफ़ी अधिक मात्रा में है। और चैनल पर ही दो लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजीव जेटली जी हैं। हालांकि राजीव जेटली जी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, वही 90% तो दावेदारी इनकी थी वहाँ पर, और मजबूत कार्यकर्ता हैं, लड़ते, यंग चेहरा हैं, जीत करके भी आते। दूसरी तरफ टीना जी हैं, टीना जी भी कह रही हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती थी। तो ये लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने, देखिए दो चेहरे तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जिनके टिकट जो यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। दोनों युवा चेहरे भी हैं और दोनों ऐसे हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में मजबूती से जो साथ काफ़ी समय से जो है भारतीय जनता पार्टी में एक जेटली साहब रहे और टीना जी कांग्रेस पार्टी में रही हैं। दोनों कहीं से आयात निर्यात भी नहीं हुए हैं, तो ये दोनों भी टिकट से वंचित रह गए। अब जो टिकट वंचित भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि लंबे अंतराल पे हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक विरोध का स्वर उठता है। और लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था, विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ जो होने जा रहे हैं इसमें भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संगठन है, उसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो बड़े से बड़ा नेता होता है, अगर वो रूठता है, नाराज होता है, तो उसको तत्काल मनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाता, कोई इससे बातचीत नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अगर नाराज हुए होंगे तो उनके पास संगठन तत्काल बात कर रहा होगा। जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, राज्य का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने तुरंत फोन घुमाया होगा कि अरे आप नाराज मत होइए, आप कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट एक जो, जैसे अभी जेटली साहब ने बताया कि यहां पर जो है नेतृत्व परिवर्तन का कार्य होता है। सत्ता में आना जाना, कुर्सी पर बैठना, ये संगठन के विचार नहीं रहते भारतीय जनता पार्टी में। ठीक उल्टा जो है कांग्रेस में चले जाइए, कुमारी शैलजा जी ने पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से लगातार जो है उनके विरोध के स्वर सुनाई देते रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान खुल करके सामने आ गया था कि भैया मुख्यमंत्री तो मैं, दावेदार मैं हूं। तो इस तरह की बयानबाजी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके किसी भी बड़े नेता से आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब तीसरी जो आम आदमी पार्टी है, मैंने बहुत पहले कहा था कि जिनकी जमीन नहीं होती वहां पर वो जमींदारी करने का प्रयास करने जा रही हैं, जागीर के बिना जागीरदारी दिखाने का प्रयास करने जा रही हैं। तो वहां पर उनको संघर्ष, तो चुनौती भी है, संघर्ष भी है, लेकिन वो जो वोट कटता है वो कटता किसका है? वो उनके गठबंधन के साथी का कटता है। अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी सीटें लेकर के आती है चुनाव के अंदर, तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा करके लेकर के आएगी वहां पर। मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट का वोट कटेगा। उस अवस्था में क्या होगा? अगर भारी मात्रा में कटता है तब तो ये जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतने की संभावना है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा या जेजेपी का जो कैंडिडेट होगा वहां का वो जीत जाएगा। तो आम आदमी पार्टी अंदरूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी को, उसका शुरू से जिस प्रकार से उसने दिल्ली में काट किया, पंजाब के अंदर काट किया, वही हरियाणा के इलेक्शन पर भी वही प्रभाव आम आदमी पार्टी का पड़ने वाला है। और जेजेपी की बात कर लें तो जेजेपी के अंदर एक भारी नाराजगी वो चुनाव से पहले ही देखने को मिल गई थी। इनके 10 पहली बार तो पार्टी बनी, इतने कम अंतराल में 10 इनके विधायक चुन करके भी आए। एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि इनके जो है जो बड़े नेता हैं वो उप मुख्यमंत्री राज्य के रहे। इनको तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहना चाहिए था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन जहां पर तोड़ा, तो इनके पार्टी के अंदर की नाराजगी क्यों दिखाई दी? भाई मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आपने अपनी गठबंधन तोड़ दिया, तो कम से कम आपकी पार्टी के नेताओं को वहां पर मजबूत तो होना चाहिए था। मुझे लगता है ये बहुत ही जेजेपी का हल्का निर्णय था कि आपने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन अलग किया, चाहे वो किसानों के नाम पे किया, जाटों के नाम पे किया, लेकिन आपके पार्टी के अंदर ही जो है वो फूट पड़ गई। इस स्थिति में मुझे लगता है जो जेजेपी वो कहां अलग हुए थे? बीजेपी ने बाहर किया ना, जब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अकेले जाएंगे विधानसभा में। नहीं, तो ये देखिए, वो तो कोई भी पार्टी कहेगी ना, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा थोड़ी ना कि जेजेपी बोलेगी कि हम गठबंधन में लड़ना चाह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मना कर देगी, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी उनके गठबंधन के साथी हैं, सम्मान पूर्वक और आदर्श स्थिति में, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और चाहे राज्य का नेतृत्व हो, वो हमेशा से सम्मान पूर्वक स्थिति में रखते हैं। ऐसा तमाम उदाहरण देखने को मिला है कि वो अपनी तरफ से जो है। चलिए, मैं डॉक्टर वीरेंद्र से पूछूंगी कितनी समाजजनक स्थिति में इनका एग्जिट हुआ था सरकार से।